तेरी ही माया। महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाओ जन्म दोबारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखना लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखना लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखना लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। रखना लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। जय भोला भंडारी रखना के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। शंभो राधे राधे। बड़े भाव से भाव से राधे दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। ओ दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। ओ सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया। सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया। ओ सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया। सूरज चांद सितारे सब तूने ही बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले हे संकट पर भारी। आशीर्वाद तुम्हारा भोले हे संकट पर भारी। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। जय भोला भंडारी रखना लाज
लाज हमारी। जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूं तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। ओ जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। जय भोला भंडारी रखना लाज हमारी। रखना लाज हमारी। ओ रखना लाज हमारी। ओ रखना लाज हमारी। रखना लाज हमारी। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से माँ गोदावरी का तट, त्र्यंबकेश्वर बाबा की यह पवित्र आनंदमय भूमि, पंचवटी नासिक सीताराम सरकार की इस भूमि पर भाव से, दिल से, हृदय से मंत्र का जाप करते हुए बाबा से अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ जी से दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा से प्रार्थना करिए। जितने कार्यकर्ता खड़े रहें वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ये बार बार मौका नहीं मिलता कि नासिक में शिव महापुराण की कथा, कुबेर भंडारी का ये भंडार आप लोगों को बार बार मिले। दिल से प्रार्थना करें। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में भगवान से कहें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करो। औगड़दानी का संवाद करा। ईर्षा दूर रहे। गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता अहिल्या से जो ब्राह्मण नजदीक में निवास कर रहे थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने ईर्षा रखी। ईर्षा से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। ईर्षा से कभी भगवान नहीं मिले। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आपकी एक अवस्था होती चली जाती है
आप एक अवस्था के अनुकूल ढलते चले जाते हैं। जब अवस्था के अनुकूल आप ढलते चले जाएं तो धीरे धीरे ये प्रयास करा करो कि परिवार, घर गृहस्थी थोड़ा सा परिवार में रहो, हम मना नहीं करेंगे। घर में रहो, हमारा कभी मना नहीं है, बहुत अच्छे से रहो। पर जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती चली जाए, घर के काम में, परिवार के कुछ कार्य जो महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, बहुएं करती हैं, उसमें टोकना थोड़ा कम कर दो। उससे क्या होगा? आपकी जिंदगी सार्थक होगी। हमें दूसरे से मतलब नहीं, आपके जीवन से मतलब है, आपका जीवन सार्थक हो जाए। थोड़ा भी अगर अपनी जिंदगी में हम उतारेंगे तो उसका सुख मिलेगा। ब्राह्मणों की पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया, वो अहिल्या मट्टी तैयार करती है, शिवलिंग बनवाती है अपने पति से, और पति उस शिवलिंग का पूजन करते हैं। इतनी भक्ति में डूबी रहती है कि लोग आते हैं, उसके चरण छू कर जाते हैं, उसको प्रणाम कर कर जाते हैं। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा, जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है उससे। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को, मान चले जाए तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गणेश जी महाराज का आवाहन कर कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? गौतम ऋषि ने क्या कह दिया? गौतम ऋषि ने शब्द कह दिए, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दी हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली हैं, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना? केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का ये विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने, अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियां, अपशब्द, ताने, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखें ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ, अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ाओ, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो। एक पत्र आया है, सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं, मोबाइल नंबर ये है, कर्म योगी नगर सिटी से सेंटर माल के पास। सही बोला है? हाँ ठीक है, आप समझ गए ना, बस ठीक है ना। सो ममता संतोष कहीं बैठी हैं, दिख गई? दिख गई? बच्चे को लाई हैं क्या? देखो, कैच कैमरे से कैच करके देखो जरा, बच्चों को लाई हैं क्या? सो ममता संतोष तुंदवाल नासिक से हैं,
मोबाइल नंबर ये है कर्मयोगी नगर सिटी सेंटर मॉल के पास। गुरुजी क्या वर्णन करूं मैं। 2019 में मेरा बड़ा बेटा जो 19 साल का था भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। मेरी एक बड़ी बेटी तो है जो उससे बड़ी है, पर मेरा बेटा 19 साल का लड़का चले गया। बहुत अच्छा था गुरुदेव, वो चला गया, बहुत दुखी रहते हैं। करूं मोबाइल बस दिल से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है तब आंख स्मरण कर बंद कर कर उससे प्रार्थना करी जाती है। गुरुदेव मैंने टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। मेरा बेटा चले गया, मुझे वो बेटा चाहिए। मेरी ननद ने कहा भाभी आप 50 साल की हो गई हो, कहां से बेटा होगा, कहां से बच्चा होगा, क्यों सीओर वाले महाराज की परीक्षा लेती हो। और कहती हो कि वही महाराज तो कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। भले मैं 50 साल की हो गई तो क्या हुआ, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर महादेव में बल है, शिव महापुराण में बल है, तो मुझे संतान जरूर देगा। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से मेरी गोदी में, मेरे गर्भ से 50 साल की मेरी उम्र है। 2021 को 11 मार्च को मेरा बेटा बाबा ने दे दिया। बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चा है साथ में, लिया आओ। बच्चा है साथ में तो लिया। 11 मार्च 2021 को बाबा की कृपा से मेरी उम्र भले 50 साल की है गुरुदेव, पर मेरे बाबा ने आपका व्यासपीठ से कहा गया एक भी वचन खाली नहीं जाता गुरुदेव। बाबा सुनता है और देता है। एक लाइन आपने लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव कथा। शिव कथा का स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में बाबा सुनता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता। हम ईर्ष्या से दूर रहें, नफरत से दूर रहें। 5 दिन की शिव पुराण जो नासिक में मिली है, जो जिस कामना से दिल लगाकर इस कार्तिक महीने में सुन ले, बाबा वो दे। शिव क्या है, क्या देता है, क्या करता है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता। वो तो आप लोगों के थोड़े बहुत पत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े पत्र यहाँ रखे हैं, नहीं स्मरण में आता उसको पढ़। क्या है शिव, क्या देता है, क्या करता है शिव, उसका स्मरण आपको मालूम पड़ा। शिव कथा कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मत करो, ये सिद्ध नहीं है। क्यों ईर्ष्या रखती है, किस लिए, काय के लिए ईर्ष्या? क्यों ईर्ष्या? किस बात की ईर्ष्या अपनी जिंदगी में रखना, किस बात की ईर्ष्या? और उस ईर्ष्या से कारण क्या? अपना ईर्ष्या से भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना बुरा ही होगा। ईर्ष्या से कभी अपना भला नहीं हो सकता कि अपना भला हो, ईर्ष्या से हमेशा बुरा ही होता है।
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्षा ना करिए, और ये ईर्षा श्रेष्ठता नहीं देगी आप। क्यों किसी गौतम बाबा पर, क्यों अहिल्या माता पर? छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी। आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना पड़ेगा, जरूरी है। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए तब उसमें प्रसन्नता, देखो देवता जब देते हैं तो पल्ला, जम के बोलो, जम के जरा, देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर आड़ के देते हैं। उसकी देने की रीति अलग, उसकी देने की रीत अलग। ईर्षा रखने वाले कितनी भी ईर्षा करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचें, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें, पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखती रह जाती। वो कहे जो बोलने वाला बोले, आड़ा टेढ़ा कहने वाला आड़ा टेढ़ा कहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहे, गाली देने वाला गाली दे, पर जब मेरा बाबा कृपा करता है तो सहज नहीं करता। 2021 में 11 मार्च के दिन बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए थे इनको, एक बेटा एक बेटी। जोरदार ताली बजाइए। ये 19 साल का जो बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आयु में जो भगवान ने दिया, एक नहीं बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। जोरदार ताली बजा। बच्चों का नाम शिवाय और शिवांगी रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाय, कर दिया माला का शिवाय, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला का शिवाले। इस शिव की कृपा से देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर, कम नहीं देते। इस पत्र में एक बात इन माँ ने लिखी है, मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी महाराज की बात पर। ढेरों से मिली, इसके बाद भी मेरा बेटा 19 साल का चले गया। दुख कितना होता है जवान बेटे जाने का। पर गुरुजी आपकी शिव पुराण वास्तव में शंकर खुद बोलता है,
और एक नहीं, एक की जगह दो देता है। शिव तत्व वो देने वाला, उसकी कृपा क्या होती है वो स्वयं जाने, स्वयं। शिव कथा कह रही है। गणेश जी ने समझाया, नहीं मानी, और गणेश जी के समझाने पर भी नहीं मानी। तब गणेश जी गाय बन गए, और गणेश जी गौ माता बनकर, दुर्बली सी गाय बनकर, दुर्बल सी गाय बनकर वहां विहार करने लगे। गौतम बाबा की उस कुटिया में विहार घूम रहे। आज गणेश जी को भी प्रसन्नता है कि मैं किस जगह पर गया हूं, किस जगह पर। जिन गौतम ऋषि की इस तपोस्थली में, जहां शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में, दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर जगह पहुंचा। प्रसन्नता। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था, और उसको अंदाजा नहीं था क्या मुझे कैलाश धाम मिल सकता है, क्या मुझे कैलाश धाम मिलेगा, उसको अंदाजा नहीं था। क्या कैलाश मिल सकता है? शरीर में बुखार है, ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट बहुत था, बुखार। अब इतना शरीर में कष्ट, और महादेव 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 हर हर महादेव। मंदिर के अंदर पंडित जी चिल्ला रहे थे, और देवराज नाम के ब्राह्मण को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके शरीर में कष्ट था। जब शरीर में बुखार आता है, ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ता है, व्यसन बढ़ता है, आड़ा टेढ़ा धन बढ़ता है, तो भगवान का भजन छूट जाता है। तुम रोज, पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रे गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहुएं आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती पंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता। अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना, बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा। और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट, ये पाप कर्म जब घर में बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। किसी ने पूछा धूलिया में, गुरुजी लक्ष्मी नारायण जी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, इंद्र इंद्राणी को, कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है।
एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगनियां। चिरंजीवी सागर पुरुषोत्तम पाटिल 4 साल से यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इतनी मेहनत करी गुरुजी, पर कोई फल नहीं मिला। 1 नंबर से कभी 2 नंबर से यूपीएससी में रह जाता था। अब 2022 में यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक एग्जाम उसने भरना चाहा, पर उसने मेरे से कहा मां मुश्किल है कि इसमें मेरा हो। मैंने भी कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाने पर अपनी मेहनत पूरी करो और एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करो, उसका फल जरूर मिलता है। गुरुदेव उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि बच्चे हैं आजकल के, भरोसा नहीं करते। मेरे बेटे ने फिर वापिस वही क्रम करा। उसने बेलपत्र भी लगाई, तो भी उसका फर्स्ट लिस्ट जो आना थी, उस लिस्ट में 1 नंबर से रह गया। मेरा बेटा टूट गया। उसने कहा मां देखा, तुम जबरदस्ती महाराजों के प्रवचन सुनती रहती हो और कहती रहती हो सियोर वाले ने बताया, सियोर वाले ने बताया। क्या बताया? मैं रह गया। मेरी माँ ने कहा तू चिंता ना कर, शिव के मंदिर जाया कर। मैं मंदिर फिर जाने लगा। मन तो उदास था कि 1 नंबर से फिर रह गया, पर बाबा कुबेर भंडारी है। 8 अगस्त 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो 1 नंबर से रहा था, वो 1 नंबर की पहली लिस्ट में तो नहीं आया, पर दूसरी नंबर की लिस्ट में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 14 अगस्त को शिवरात्रि का सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा बीएसएफ का सबसे बड़ा असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट पर उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को नमन करते हैं। शिव तत्व है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, इसी को कहते हैं। शंकर एक विश्वास जागृत करो, एक अंदर से भरोसा जागृत करो। शिव है क्या, उसको पहचानने का प्रयास करो। जिस दिन तुम देव अधिदेव महादेव को पहचान गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बिंदु देवराज के प्राण छूटे, कैलाश धाम गया क्योंकि माता ने जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने का फल मिलता है। दुनिया भले हंसे तुम पर कि पानी चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर नासिक की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कथा जरूर सुन लोगे। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद तारीख लिख कर रखना कि मैंने ये कथा इतनी तारीख को सुनी थी। इंतजार जरूर करना, जो दिल से मांगा है इंतजार करना, मेरा बाबा देखकर जरूर भेजेगा। जल्दी नहीं होगा, थोड़ी देरी हो सकती है। जब 19 साल का बेटा चले गया, तो उस बेटे की जगह 50 साल की आयु में भी अगर वो 2 बच्चे दे सकता है, तो वो कृपा करने में देरी नहीं कर सकता। समय लग सकता, थोड़ी देरी हो सकती, करे। बिंदु ब्राह्मण प्राण छूटे प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहकर शिव महापुराण की कथा कर। शिव महापुराण का अगर कोई यजमान होता है तो शिव और पार्वती होते हैं। शिव महापुराण का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पूजन का सौभाग्य मिला हो, आरती का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, भजन करने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ाने का सौभाग्य अगर मिला हो, तो समझ लेना कि बाबा ने कृपा कर कर आपको शंकर और पार्वती का पद प्रदान करा है, जो तुम यजमान बनकर पोथी का पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे, स्मरण कर रहे। करोड़ों का धन लगा दो तो भी ये सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जो बाबा के श्री चरणों का सुख है। चंचुला देवी ने कथा सुनी, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। गणागौर बनकर बाबा पधारे। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी गोरा जी के लिए। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देव अधिदेव महादेव पधार रहे हैं। हर हर महा
कल की कथा में माँ गोदावरी के प्रागट्य की कथा का स्मरण करेंगे। आगे बढ़ेंगे देव दीपावली का स्मरण करते हुए। लक्ष्मी जी को देव दीपावली के दिन कैसे पूजा जाता है उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। नासिक शहर की यह पवित्र भूमि पंचवटी में जो कथा हो रही है, 4 दिन की कथा और भाव से है, उसको दिल से श्रवण करें। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक कथा रहेगी। उसके बाद में 28 तारीख से भिंड के ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान, भिंड के ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान ददरौआ धाम में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 28 तारीख से 2 दिसंबर तक चलेगी। बड़े प्रेम से भिंड के आसपास के भक्तों को ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप कथा का लाभ ले अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर। सभी लोग जब आरती कर कर यहाँ से जाएं, जमीन को प्रणाम कर कर उसकी रज अपने हृदय से लगाकर अवश्य जाएं। जब भी यहाँ से जाएं आरती